क्योंकि वो दिन आ रहा है, वो धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, वो दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका न तो कोई डंठल रह जाएगा और न जड़ ही। किंतु तुम पर, जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। आप लोगों को मेरा अनुकरण करना चाहिए। आप ये स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहां मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से दिन रात काम करते रहे, जिससे आप लोगों में किसी के लिए भी भार न बने। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं, बल्कि हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुकरण कर सकें। आपके बीच रहते समय हमने आपको ये नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु ईसा मसीह के नाम पर ये आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वो सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढहा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, ये कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि ये पूरा होने को है? विपत्तियों का प्रारंभ। उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूं, और वो समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा
जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता, पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लो।